कुछ बुक्स होती है जो पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, आप पढ़ते हो, नॉलेज मिलती है एंड आप रख देते हो कि यस आई हैव रेड दिस फाइन बुक एंड आई एम हैप्पी विद इट। कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आपके दिल में एक स्पेशल जगह बना जाती है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट इट हैज गिवन बट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दैट इट हैज लेफ्ट ऑन यू। आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी ही बुक का जिसका नाम है सेपियंस, A Brief History of Humankind written by Yuval Noah Harari. Now, before I get into the detailed review, मैं बता देना चाहता हूं कि this is one of my favorite books because हिस्ट्री जो जॉनर है मेरी फेवरेट जॉनर है या वन ऑफ द फेवरेट जॉनर्स है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है हिस्ट्री के जॉनर में, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री, बट वर्ल्ड हिस्ट्री, अ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, ऐसी बुक मैंने कभी नहीं पढ़ी। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है पूरा डिटेल रिव्यू देखने का, आप लोगों के लिए एक ही राय है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी इस बुक को खरीदने के लिए। प्लीज, इवन इफ यू डोंट लाइक रीडिंग बुक, इवन इफ यू डोंट लाइक हिस्ट्री, जस्ट गिव दिस बुक अ ट्राई। I am 100% sure that you will gain immense knowledge about humankind and you will also love this book. अब हम रुक करते हैं डिटेल रिव्यू की तरफ। सबसे पहले इस बुक के ऑथर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, युवाल नोआ हरारी। He is a PhD in history from the University of Oxford and इन्होंने इससे पहले भी 2-3 बुक्स लिखी है which also have become phenomenons, international bestsellers, but this is a completely different story altogether। यहाँ पर आप देख सकते हो मिलियन कॉपी बेस्ट सेलर है ये, एंड इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर रिकमेंडेशंस देखूं तो नीचे आप बिल गेट की रिकमेंडेशन देख सकते हो, पीछे बराक ओबामा की रिकमेंडेशन देख सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हु हैव रेड दिस बुक एंड हु हैव गिवन देयर पॉजिटिव रिव्यूज, एंड दैट इज व्हाई युवाल नोआ हरारी की जो ये बुक है, इट्स काइंड ऑफ बिकम अ लेजेंडरी बुक। अब हम ब्रीफ में समझते हैं कि इस बुक में आखिर ऐसा है क्या। 3.8 billion years ago, first organisms on this earth started to exist। जो बायोलॉजी है वो 3.5 बिलियन साल पुरानी है, यानी कि 3.5 अरब साल पुरानी है। हम ह्यूमन काइंड जो है अभी डोमिनेंट स्पीशीज है अर्थ के ऊपर। वी कंट्रोल, और एटलीस्ट वी लाइक टू थिंक दैट वी कंट्रोल एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, लेकिन हम हमेशा से वैसे नहीं थे। वी वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एंटायर एवोल्यूशन साइकिल, जहां पर हम पावरलेस insignificant people थे, and धीरे 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 over a period of these billion years we have evolved into the kind of species that we are today. Now we are always concerned कि भाई हमारी जिंदगी में आज क्या हो रहा है, कल कैसा था, परसों कैसा था, कल कैसा होगा, लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, करोड़ साल पहले क्या हो रहा था इस धरती पर, एंड कैसे हम इस चेन तक पहुंचे हैं। बड़ा बोरिंग लगता है ना सुन के कि सर हिस्ट्री बुक्स में हम ऐसे ही पढ़ पढ़ के पक गए थे अपनी स्कूल में, तो फिर आप एक और बुक क्यों लेकर आ गए हो। इंटरेस्टिंग तरीके से जो मेन टाइमलाइंस है पूरी की पूरी आपको इस बुक में मिलेगी। स्टोरीज जो है, कैसे अपनी थॉट प्रोसेस, अपना जेनेटिकल इवैल्यूएशन, हाउ ह्यूमन स्पीशीज फ्रॉम बीइंग एन इनसिग्निफिकेंट presence on the planet earth rose to the significance that we are today, and अपना फ्यूचर जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमारी फ्यूचर कैसे शेप करेगी, सिर्फ 450 पेजेस में इस बुक में एनकम्पस की गई है। 450 पेजेस में 3.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री, ऑल द सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैव बीन कैप्चर्ड इन दिस बुक। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इस बुक से बताता हूं, इसमें लॉजिक दिया गया है कि जो ह्यूमंस है वो डेजर्ट्स को इतना पसंद क्यों करते हैं, रेगिस्तान नहीं, मिठाइयों को इतना पसंद क्यों करते हैं कि भाई भूख नहीं भी है, खाना पेट भर के खा लिया है, फिर भी डेजर्ट, आइसक्रीम, मिठाई तो हम लास्ट में खा ही लेते हैं। पता है क्यों? इसका रीज़न ये है कि हमारे जो पूर्वज थे आज से करोड़ साल पहले, वो जब हंटिंग के लिए निकलते थे और वो देखते थे एक पेड़ जिस पे कोई मीठे फल लगे हुए हों, वो जाते थे वहां पर और जितना हो सके उतना एक बार में खा लेते थे, बिकॉज देयर वाज नो गारंटी कि कल अगर वो वापस आएंगे तो उनको वो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक और कोई आकर खा चुका होगा या कोई जानवर आके खा चुका होगा, एंड दे वुडंट स्टे एट वन प्लेस, दे वुड कीप मूविंग। तो कल मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, इसलिए हम आज ही खा लेते हैं। वो हमारी जीन्स में इम्प्रिंट होता गया कि कुछ भी मीठी चीज दिखे, अच्छी टेस्ट वाली चीज दिखे, तो हम उसको बैठकर एक ही बार में खाने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई every single or almost every single human being loves deserts so much, and that is one of the fine examples that I got from this book। ऐसे ही बहुत सारे कि भाई religious movements कैसे हुए, colonizations कैसे हुआ, how
सिविलाइजेशंस वर वाइप्ड आउट। इंडिया के बारे में बात किया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन बीइंग वन ऑफ द ओनली सिविलाइजेशंस, एंशिएंट सिविलाइजेशंस व्हिच हैज सर्वाइव्ड इवन टिल डेट। तो काफी सारी नॉलेज आपको दुनिया के बारे में मिलती है, रिलीजन्स के बारे में मिलती है, ह्यूमंस के बारे में मिलती है, विदाउट laying any sort of stress on any one particular religion or any one particular race or any one particular country. That is the beauty of this book. ये है इस बुक की ब्रीफ समरी। अब देखते हैं कि भाई हिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से कैसे रहेगी। तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बता दूं कि जितनी सिंपल इंग्लिश, जितना सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने इस बुक में देखा है, बहुत कम बुक्स में देखा है। जनरली हिस्ट्री में क्या होता है, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, 1000 नाम आते हैं, कुछ प्लेसेस आते हैं, कुछ टाइमलाइंस आती है और आप बोलते हो ठीक है यार हिस्ट्री में हो गया ना, अब क्या करना है हमको ये सब जानकर। बट इसमें ऐसा नहीं है। इट्स मोर लाइक अ स्टोरी, इट्स मोर लाइक अ कंटिन्यूस फ्लो वेयर वन थिंग इज लीडिंग इनटू द अदर थिंग, एंड दैट्स व्हाई और भी ज्यादा मजा आ जाता है। काफी सारे फोटोज है, पिक्चर्स है इस बुक में, वो भी रेयर फोटोज, रेयर पिक्चर्स, रेयर एक्सप्लेनेशंस जो आपको इंटरेस्टेड रखेंगी और एक विजुअल अपील भी दे देंगी कि भाई क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, हाउ इट मस्ट हैव लुक्ड, इमेजिनेशन, एवरीथिंग, ऑल योर सेंसेस आर रियली एक्टिवेटेड इन दिस पर्टिकुलर बुक। तो लैंग्वेज जो है, अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक समझ में आती है देन यू कैन डेफिनेटली पिक अप दिस बुक। आपको कोई रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट मजा ही आ जाएगा। प्राइसिंग देख लेते हैं हम इस बुक की। अभी प्राइसिंग जो है इसकी एमआरपी यहां पर आप देख सकोगे 499 रुपीज है, 499 रुपीज आप देख सकते हो। बट आप Amazon पर जाओगे, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं, Amazon में अराउंड 350 रुपए या 350 380 रुपए में मिल जाएगी। डेफिनेटली वर्थ रीडिंग, डेफिनेटली वर्थ हैविंग दिस कॉपी इन योर लाइब्रेरी और इन योर बुक कलेक्शन। इट इज फैंटास्टिक। लास्ट सेगमेंट जो मेरा हमेशा रहता है वो है ओवरऑल रेटिंग का, एंड सेपियंस बुक को मेरी तरफ से आज तक जितने भी बुक रिव्यूज मैंने किए हैं उसमें हाईएस्ट रेटिंग दूंगा मैं, 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा इसको। आई डोंट नो अगर मैं 515 का भी दे पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक ये परफेक्ट बुक कुछ होती है, बट आई थिंक दिस इज एज क्लोज एज अ बुक कैन गेट टू बीइंग एब्सोल्युटली लेजेंडरी। सेपियंस बुक डेफिनेटली खरीदिएगा, धीरे धीरे भी पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में बैठ के पूरी बुक पढ़ो, चैप्टर बाय चैप्टर अगले 2 महीने 3 महीने में पढ़ो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ इट। सो दैट इज माई वेरी ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ सेपियंस। इतनी तारीफ मैंने किसी भी बुक की कभी नहीं की है जितनी इसकी कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली गो एंड परचेज इट। आपके क्या थॉट्स है नीचे कॉमेंट में बताइए मुझे, एंड आप लोग कौन सी बुक चाहेंगे रिव्यू करवाना मुझसे, वो भी लिखिएगा ताकि मैं वो बुक पढ़ के आप लोगों के लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ऐसी ही वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।